नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 17 अप्रैल 2026 को संसद में वो हुआ था जो शायद किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मोदी सरकार स्पेशल सत्र बुलाती है। और स्पेशल सत्र में इसलिए बुलाया जाता है कि भैया एक बिल लाया जाएगा जिस पर वोटिंग होगी, जो था परिसीमन। और वो परिसीमन बिल रुक जाता है और पास नहीं हो पाता। और आप सभी को पता है और मोदी सरकार को पता था कि भाई हमारे पास जो हमारे सांसद 293 हैं और हमें इस परिसीमन बिल को पास कराने के लिए कम से कम 352 वोट चाहिए, यानी कि 2/3 बहुमत। तो जब 293 सीटें हैं, कोई ना जुगता ना जुगतार कि 352 सीटें आ जाएंगी, तो आखिरकार क्यों इतना बड़ा रिस्क मोदी सरकार ने लिया था? अब आपके सामने उसका राज खुलकर आ गया है, क्योंकि मानसून सत्र सिर पर है और पीएमओ की मतलब एडवाइजरी कमेटी, बता रहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की एडवाइजरी कमेटी थी, वो एडवाइजरी कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट है परिसीमन पर। और इस रिपोर्ट के जारी होने की टाइमिंग जो है वो जस्ट है मानसून सत्र के पहले, यानी मानसून सत्र कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा, उसके पहले इसकी टाइमिंग जो साफ इस ओर इशारा कर रही है कि परिसीमन को लेकर के मोदी सरकार ने बड़ा दांव खेल दिया है। और जो लोग ये कह रहे थे कि परिसीमन 2034 तक चल जाएगा, आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं 2034 नहीं 2029 में ही परिसीमन की गाड़ी जो है वो ट्रैक पर आ जाएगी। यानी 2000 मतलब इसी अगले साल में ही परिसीमन का इसी चुनाव के बाद जनगणना के बाद ही ट्रैक पे आ जाएगी। और ये मानसून सत्र में ही बड़ा खेल होने जा रहा है। पूरी खबर दिखाते हैं और ये पूरे मामले पर आपको बता दें, जहां पर अब इस रिपोर्ट में क्या कुछ है, पहले इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, फिर चलेंगे आगे की इस पूरे के पूरे जो मोदी सरकार का जो बड़ा दाव खेली उसकी तरफ। कमेंट बॉक्स से अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। सवाल है, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार इतनी ज्यादा डाउटफुल थी, उसके बावजूद भी वो इंट्रोड्यूस किया बिल? क्यों किया, इसका कारण आप समझते हैं? वो बड़ा खेल था क्योंकि उनको माहौल बनाना था। माहौल आप समझते हैं, जब देश में माहौल बनेगा, माहौल बनने के बाद ही होगा ना, क्योंकि स्पेशल सत्र बुलाया था, ऐसा नहीं किसी बीच में इंट्रोड्यूस किया था। स्पेशल सत्र बुलाने का मतलब है कोई भी अगर दल बुलाएगा और वो सत्ता में है, मतलब सत्ताधारी दल ही बुलाता है, अगर वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है तो क्यों बुलाएगा? उसका कारण था कि बहस शुरू हो और पीएमओ की ये रिपोर्ट, जिस तरह से जो ये रिपोर्ट आ रही है इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की पीएम की, वो रिपोर्ट साफ तौर पर इसी ओर इशारा कर रही है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में अब जो सीटों की संख्या होगी वो 824 हो जाएगी, यानी कुल सीटें 281 बढ़ रही हैं। अब ये जो 281 सीटें बढ़ रही हैं, उन 281 सीटों का जो सबसे प्रमुख चीज है, उसमें ऐसा नहीं कि हर सीटें बढ़ेंगी। ऐसा होगा कि कहीं पर सोच सकता है कि एक सीट जो हो वो बहुत बड़ी हो, तो उनकी संख्या क्या कर दिया, एक को 2 सीटों में विभाजित कर दिया जाए, यानी एक सीट का 2 सीट हो जाए। कहीं ऐसा हो सकता है कि 2 सीटें हैं, दोनों को मिला करके उनको 3 सीट में विभाजित कर दिए, मतलब 1.5 करके। आप समझिए, विभाजन का इस तरह का प्रक्रिया होगा और कुल मिलाकर 281 सीटें बढ़ेंगी। यह है विभाजन का तरीका। और सबसे प्रमुख जो लोगों के मन में डर कि दक्षिण में ज्यादा बढ़ेंगी, यहां पे कम बढ़ेंगी, तो उसमें 50% का अनुमान रखा गया है कि कम से कम 50% सीटें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। 50% वाला रेशियो रखा गया है। अब उस 50% के रेशियो में यह हो सकता है कि कहीं का किसी का दायरा जो है वो दायरा कम है और कहीं का दायरा कोई थोड़ा ज्यादा है। इसमें मैं आखिर इंडिया अलायंस क्यों ज्यादा दुखी है उसके बारे में बताएंगे, कांग्रेस क्यों ज्यादा दुखी है और कांग्रेस को क्यों यहां पर झटका लग रहा है वो आगे हम बताएंगे, क्योंकि ये इसमें परिसीमन में कुछ एक खेल ऐसा हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। बढ़ते हैं पूरे इसके आगे की तरफ। तो ये जो सीटें हुई कुल आपको मिला करके ये सीटें हो जा रही है 824। 824 सीटें होने के बाद अब सबसे प्रमुख यहां पर कि राज्यों में कितनी बढ़ेंगी। तो राज्यों की संख्या इस प्रकार से कि यूपी में अगर 80 सीटें हैं तो उनका 50% बढ़ रहा है, 240 वो सीटें हो जाएंगी, 80 का 120 सीटें हो जाएंगी। तमिलनाडु है, मतलब हर राज्य की सीटें 50% तो बढ़नी ही बढ़नी है, जो मेन राज्य हैं।
तो इस हिसाब से सीटों पर यह नहीं होगा कि दक्षिण के साथ छुआछूत होगा, नॉर्थ के साथ होगा, सबको समान प्रतिनिधित्व रहेगा। लेकिन इसमें झटका क्या लगेगा, जरा झटका ये समझ लीजिएगा। झटके वाली जो प्रमुख बात है वो समझिए। झटके वाली प्रमुख बात यह है कि मान लीजिए एक तरफ एक खास समुदाय की आबादी है जहां पर, क्योंकि उनका घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, आप समझते हैं किस खास समुदाय की बात कर रहे हैं, उनका घनत्व, जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा होता है, वो सकरे सकरे रहते हैं। तो हो सकता है कोई एक जगह पर रह रहे हो जहां उनकी आबादी मान लीजिए 5 लाख हो, और दूसरे तरफ एक दूसरा वो है जहां पर उनकी जनसंख्या घनत्व थोड़ा वो है, तो 5 किलोमीटर में हो सकता है 5 लाख रह रहे हो, ये हो सकता है 1 किलोमीटर में 1 लाख लोग रह रहे हो। तो ये इसमें हो सकता है कि भैया जो 1 लाख लोग हैं और 5 में हैं, तो हो सकता है एक 5 किलोमीटर वाले को 2 सीट मिल जाए, और हो सकता है इस 1 किलोमीटर में 1 लाख लोगों को 1 सीट मिल जाए। यानी यहां के 1 लाख लोगों को 1 सीट मिल रही है, उधर 1 लाख लोगों को 2 सीट मिल रही है। इसमें कांग्रेस के मन में यह भय सता रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे जो वोटर हैं वो हमसे छटक जाए। ये सबसे बड़ा उनके मन में भय है। बहरहाल इस भय को दूर कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिसने जनसंख्या बढ़ा रखी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जनसंख्या बढ़ा लिया आपने तो देश को ले जाओगे। आपके पास छोटी सी एक जमीन का टुकड़ा, आपने 50 बच्चे पैदा कर लिए, और 50 बच्चे पैदा करने के बाद ऐसे करते करते आप छोटे से टुकड़े पर, जिसका जो लोग अपनी चीजों को बचा कर रखे आए हैं, उनको क्या, उनसे आप देश छीन लोगे? कुछ इस प्रकार का भी चीजें हैं लोगों के माइंड में आ रही। फिलहाल ये अब डिसाइड हो गया है, क्योंकि इसकी टाइमिंग के बारे में शुरुआत में कहा ना, इसकी टाइमिंग बड़ी वो है। ये टाइमिंग है कि जो मानसून सत्र आ रहा है, और ये छोटी मोटी कमेटी की रिपोर्ट नहीं है, पीएमओ के इकोनॉमिकल एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट ऐसा नहीं कहीं इधर उधर से आ रही है, सीधे तौर पर जिनको करना है, जिनको साइन करना, वहीं से आ रही रिपोर्ट। इसका मतलब है मानसून सत्र से पहले आ रही है, यानी कि सरकार ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। अब रही बात संसद में संख्या बल का, क्योंकि अब बात आती है संख्या बल की। राज्यसभा में कोई दिक्कत नहीं, पास हो जाए, क्योंकि बीजेपी खुद अपने बल पे तो बहुमत के आंकड़े पहुंच रही है। तो राज्यसभा को साइड में कर दीजिए। जो मामला फंसता है लोकसभा में फंसता है, क्योंकि लोकसभा में 352 वोट चाहिए, तब जाकर ये बिल पास होगा। आपको इससे पहले जो अप्रैल में हुआ था 17 अप्रैल को, वहां पर उस वक्त 298 वोट पड़े थे इसके पक्ष में, इसलिए वो वोट गिर गया था, क्योंकि 352 चाहिए था। अब का खेल समझिए, अभी हालिया में टीएमसी का हालात आप देख रहे हैं, जहां 20 सांसद इधर आ चुके हैं, यानी कि कुल संख्या जो अब तक थी वो 313 हो गई। यानी 298 293 खुद के इनके थे, 5 और बढ़ के मिले थे, यानी 298 ऐसे थे, और 313 अब हो गए हैं। तो इसमें कुछ बढ़ के मिलेंगे, लगभग 35 से 40 लोगों की कमी है। इसमें खबर यह आ रही है कि कई ऐसे दल हैं जिसका सेटिंग ऑलरेडी बीजेपी कर चुकी है, और वो एनडीए इस बिल में चुपचाप तरीके से, और यह हो सकता है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट हो, कांग्रेस में ही बड़ी टूट हो इस बिल को लेकर के, और ये आंकड़ा 352 का बीजेपी ने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है, अमित शाह मोदी ने, और यह आंकड़ा सीधे तौर पर 352 का टच करके इस परिसीमन बिल को इसी मानसून सत्र में पास करा करके सीधे तौर पर बीजेपी एक बड़ा दांव खेल रही है, क्योंकि 2/3 बहुमत राज्यसभा में भी, 2/3 बहुमत लोकसभा में भी पा करके ये परिसीमन का बिल पास होने का मतलब है कि कांग्रेस के लिए, एक तो बीजेपी हमेशा कहेगी कि आपने महिला आरक्षण के बिल को अड़ंगा लगाया था, जिसके लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश को संबोधित किया था। याद करिए 17 अप्रैल की रात में जब ये बिल गिरा था, उसी रात को वो आए थे और देश को संबोधित किया था। उन्होंने साफ कहा था कि महिला विरोधी है कांग्रेस। तो ये मौका हमेशा के लिए हो जाएगा बीजेपी के लिए कि जब महिला के आरक्षण की बात आई तो कांग्रेस महिला विरोधी हो गई, इसका फायदा उठाएगी। तो इसलिए सबसे बड़ा इसमें यह है कि कांग्रेस को बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि उनको खास समुदाय का वोट हो सकता है, छिटक सकता है, छिटके भले ना, लेकिन वो अटक सकता है। अब जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि एक जगह 5 लाख लोग, एक जगह 5 किलोमीटर में 1 लाख लोग, एक जगह 1 किलोमीटर में 1 लाख लोग। तो 5 किलोमीटर वाले को जगह 1 लाख लोग हैं तो वहां हो सकता है 3 सीटें मिल जाए, और 1 लाख वाले के 1 सीट मिले। तो मतलब संख्या बल के हिसाब से नहीं सिर्फ सीटों का निर्धारण होगा, बहुत कुछ इसमें देखा जाएगा। आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।